कुछ वक्त पहले की बात है। एक जंगल में तरह तरह के परिंदे रहते थे। इसी जंगल में एक डोरा नाम की चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। लेकिन डोरा जितनी भी मेहनत करती अपने बच्चों को पेट भर खाना नहीं दे पाती थी। उसी जंगल में एक टोनी चिड़िया भी रहा करती थी। डोरा चिड़िया और टोनी चिड़िया आपस में बहुत अच्छी सहेलियां थीं। जब डोरा चिड़िया अपने बच्चों को पेट भर खाना नहीं दे पाती तो टोनी चिड़िया उन्हें दाना देकर उनकी मदद करती थी। तब डोरा चिड़िया कहती, टोनी चिड़िया, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी। अगर तुम मेरी मदद ना करती तो पता नहीं मैं अपने बच्चों की देखभाल कर भी पाती या नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो? ये छोटी मोटी मदद करने से मैं इतनी बड़ी तो नहीं बन जाती। इस मुश्किल वक्त में मैं जितनी भी कोशिश कर खाने का बंदोबस्त नहीं कर पाती। इससे अच्छा है कि मैं शहर ही चली जाऊं। माँ, जैसा ये जंगल छोड़कर तुम शहर जाने का सोच रही हो, वहाँ दाना मिलना तो दूर की बात है, वहाँ तुम दर दर भटक कर डरती और सिमटती हुई अपनी जिंदगी गुजारोगी। और तो और वहाँ इंसान रहते हैं, वो गनलगढ़ से भी ज्यादा तेजी से अपना रंग बदलते हैं। पहले तो दाने डालकर हमें अपनी ओर कर लेते हैं और फिर हमें ही पिंजरे में कैद कर लेते हैं। तुम्हारी तरह चार दानों की आस में जंगल से गए कई हमारे दोस्त अब वहाँ जाकर बचता रहे हैं। यहाँ हमें खाना नहीं मिल रहा, शहर जाकर हम बच नहीं सकते। अब हम क्या करें मेरे दोस्त? मैं सोच रही थी कि अंगूर का कारोबार कर लूं। अगर तुम इसमें मेरी मदद कर दो तो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर करूंगी। और फिर सुबह हो जाती है। दोनों सहेलियां कहीं से भी फिरकर बीज इकट्ठा कर लेती हैं और फिर इन दोनों ने मिलकर जमीन की खोदाई की और इन बीजों को बो दिया। पर उसी जंगल में एक गोरी नाम की चूरनी को भी रहा करती थी। वो हर वक्त इन सब को धोखा देकर उन सब की चीजें चुराने का काम किया करती थी। हर रात और दिन कावी डोरा और टोनी चिड़िया की जमीन पर जाती और उनकी बीज निकाल कर खा जाया करती थी। डोरा और टोनी चिड़िया बड़ी उम्मीद के साथ अपनी जमीन पर यह देखने के लिए जाते कि अब उनके बीज उग गए होंगे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि उनके बीज किसी ने जमीन खोद कर खा लिए हैं, तो वो दोनों बहुत उदास हो गई। तब डोरा ने कहा, हम दोनों ने इतनी मेहनत से इन बीजों को बोया और न जाने कोई उन्हें खा गया। परेशान मत हो मेरे दोस्त, हम फिर से कोशिश करेंगे। हमने जो चुगने के लिए दाने रखे थे हम उन्हें बो देंगे। हम भले भूखे रहे लेकिन हम बीज बो के रहेंगे। इस तरह उन्होंने चुगने के लिए जो बीज रखा था उन्हें भी बो दिया। पर इस दिन भी गोरी कावली आई और उन बीजों को खा लिया। अगले दिन जब डोरा और टोन चिड़िया ने यह देखा तो वो बहुत उदास हो गई। आखिरकार वो इस जंगल के सबसे बड़े चील के पास गई और उसे अपनी सारी बातें बताएं। ये सारी बात जानने के बाद चील को पता चल गया था कि आखिर ये सब किसने किया है। मैं ये जान गया हूँ कि तुम्हारे बीजों को कौन खा रहा है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। और चील ने उन्हें एक तरकीब बताई और उसके पास रहे कुछ अंगूर के बीजों को उन्हें दे दिया। वो मामूली नहीं बल्कि जादुई बीज थे। वो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर उगने वाले बीज थे। चील ने डोरा और टोनी चिड़िया को अपने कंधों पर बिठाया और बहुत ऊंचाई तक ले गया। वहां पहुंचकर उन्होंने बादलों में बीज बोए। बीज को बोने के एक दिन बाद ही अंगूर के बागीचे उग गए। नीचे से गोरी कावी सब कुछ देख रही थी और उसने ठान लिया था कि जो कुछ भी हो जाए वो वहां तक उड़ कर जाएगी। कुछ अंगूरों को खाएगी और बाकी सब को बर्बाद करके रख देगी। पर गोरी कावी जितना भी ऊपर जाने की कोशिश करती वो थक जाया करती। वापस गिरकर उसे सिर्फ चोटें ही लगती। देखा दोस्तों, वो ये जानती भी थी कि जितनी ऊंचाई तक चील उड़ पाता है वो कभी भी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती। फिर भी इसने अपनी लालच को पूरा करने के लिए कोशिश की और खुद ही को चोट लगवा ली। अब तुम दोनों को घबराने की जरूरत नहीं। अब तुम इन अंगूरों को ऐंठ कर अच्छे से गुजारा कर सकते हो।
इस तरह बादलों में उगाए अंगूरों को बीच कर डोरा और टोनी चिड़िया अच्छे से रहने लगे।